तो भगवान बाबा भोलेनाथ के शिव महापुराण कथा श्रवण करने की विधि क्या है, बस इतना पता हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सोती जी महाराज कहने लगे, हे सौनक, बाबा की कथा सुनने के लिए विधि, सबसे पहले तो वक्ता का चयन होना चाहिए। वक्ता वाल ब्रह्मचारी होवे या कि गृहस्थ होवे तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान पे निष्ठावान होवे, ईश्वर पे आस्थावान होवे, सनातन धर्म को मानने वाला होवे, भगवान शिव के चरणों में रति होवे, शिव का प्रेमी होवे, संशयच्छेता, धर्म शास्त्र को जानने वाला और संपूर्ण शास्त्रों के जानकार होने के बाद में संशयच्छेता अगर मिल गया तो ऐसे वक्ता का चयन करके श्रोता को चाहिए कि उसका पूजन करके और स्वयं एक निष्ठ होकर के मिथ्या भाषण, अशुद्धता एवं किसी भी प्रकार से दुर्वार्तालाप का परित्याग करके भगवान शिव की महागाथा को श्रवण करके निवेदन करने के लिए एकदम से कटिबद्ध हो जाए। उतने दिनों तक वक्ता के सामने रह करके श्रोता को किसी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी तरह से श्रोता को क्रोध नहीं करना चाहिए। सुन रही है ना माता जी, बहुओं पे क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक किसी तरह से क्रोध ना हो, किसी को डांटना नहीं है। थोड़ा सा प्रसादी ग्रहण करके, चाहे फलहार ग्रहण करें, चाहे भोजन ग्रहण करें, बस जितने में कथा श्रवण करने में मन लग जाए, निवेदन करूं उतने में कथा श्रवण करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। महाराज और क्या नियम है? हे सोनक, साथ में करें, वक्ता को ही नारायण या भोलेनाथ का स्वरूप माने, भोलेनाथ के नमः शिवाय पंचाक्षर का जाप करे और जाप करता हुआ जो श्रोता भगवान शिव की गाथा को आस्थावान होकर के श्रवण करता है, उसके हृदय में भगवान शिव पार्वती के सहित में विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होकर के सद्भावों का जन्म होता है। सद्भाव पैदा होने के बाद में निवेदन करूं, बाबा भोलेनाथ पार्वती की एक बार साक्षात उसे कृपा अवश्य होती है, उसे जीवन में एक बार दर्शन अवश्य होता है। महाराज, किस मास में कथा श्रवण करना चाहिए? यद्यपि कथा का विधान अगर किसी सकाम अनुष्ठान को लेकर कर रहा है तो कार्तिक मास, माघ महीना, शिवरात्रि के पवित्र काल में या श्रावण के महीने में निवेदन करूं, सकाम अनुष्ठान को लेकर के अगर श्रवण कर रहा है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगर निष्काम भाव से कर रहा है, भगवान शिव के चरणों में, हर के चरणों में रति होवे, हर की कृपा होवे, बाबा भोलेनाथ की कृपा होवे, इस भाव को लेकर के अगर भगवान भोलेनाथ की गाथा सुनता है तो हर महीने उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वह कटिबद्ध होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। बाबा के चरणों में रति बने, इसके और भी नियमों का पालन करने की विधि और श्रवण करने की विधि का कल हम वर्णन करेंगे। आज तो देखो प्रथम दिन में दिवस है, नाम की महिमा